हेलो एवरीवन। अगले दिन शूटिंग पे जाते वक्त इसने शाओ से आज के दिन की लीव मांग ली थी। इसे यांग को विजिट करने जाना था। साथ ही साथ इसने फैंस के दिए गिफ्ट्स वगैरह भी इसे थमा दिए थे। वो भी फिर बिना सवाल जवाब किए इसे फिर लीव दे ही देती है। ये अब यांग यांग को देखने हॉस्पिटल पहुंच आया था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि यांग की फैमिली इसके रिलेटिव्स ही हैं और ये बातों ही बातों में उसे इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने की ही तरफ इशारा कर लेते हैं, जो कि इसने भी हामी भर ली थी कि अरेंजमेंट्स वगैरह मैं करवा दूंगा कहीं से। अब जब इसकी मुलाकात जियाओ से होती है तो वो इससे यही पूछने लगा था कि अगर हम हर रात और दिन एक ही पर्सन के बारे में सोचें तो इसका क्या मतलब हुआ। जियाओ को तो साफ पता चल जाता है कि ये मैंगवी की बात कर रहा है, सो उसने इसे कह दिया था कि हो ना हो तुम्हें उससे लव हो गया है तभी तो ऐसा हो रहा। दोनों अब शाओ के ये शो के रिलीज होने का ट्रेलर ही देखने लगे थे। अचानक इसे कॉल करके शाओमीन मैंगवी की प्लेस पे बुलाया जाता है। ये भी घबरा गया था कि क्या हो गया। एजेंट चैन इस पे गुस्सा के तुम्हें मैंगवी को फैंस गिफ्ट्स देने से पहले देखना तो चाहिए था, उसमें से किसने एक कटा हुआ हाथ ही रख भेजा था। इनसे तो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ जाती है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम तो समझो तुम्हारी ये जॉब तो गई भी। शाओ अभी घर में ही थी। इसे उसकी टेंशन तो हो रही होती है कि पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, पर वो खुद को काम रखे हुए थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहते ही उसने डोर बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे शूटिंग पे जाते हुए रास्ते में एंटी फैंस ने इसकी गाड़ी पे अटैक कर दिया था। ये घबराई हुई। इन्हीं की वजह से अब कुछ दिनों के लिए शूटिंग वगैरह भी कैंसिल कर दी गई थी। एक्चुअल में ये तो डे शुआन के ही फैंस थे। सॉन्ग से भी शाओ को पूछने आता है। अब यहाँ पे चैनमू तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, बट क्या कर सकता था। वेल वो इसे घर ड्रॉप करना चाहता था, पर ये साफ मना कर देती है कि मैं डरी हुई थोड़ी ही ना हूँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी, सो तुम जाओ यहाँ से। अब अचानक इसकी नज़र एक मास्क पहने आदमी पर पड़ती है, जो कि शाओ को ही फॉलो करने लगा था। लिफ्ट में ये भी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया और कहीं मुझे ज़्यादा नुकसान ही ना पहुँचा दे। इसलिए जल्दी से फिर बाहर निकल जाती है। ये डरी सहमी खड़ी एक रूम में थी ही सही कि डोर ओपन होने की आवाज़ सुन के इसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं कि पता नहीं अब कौन आ गया, कहीं वही वाला पर्सन ना हो। पर वो कोई और नहीं बल्कि चैनमो ही था। इसे रोते देख के वो तो फिर इसे तसल्ली ही देने लगता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वो वाला आदमी वहाँ से जा चुका है। ये उसे वहाँ से जाने के लिए कहती भी है, पर ये वहाँ से बिल्कुल हिलता ही नहीं। इसने मैंगुई को सारी बातों का बता दिया था। तभी सीसीटीवी कैमरा में अभी तक चैनमू को बैठे देख के ये फिर सोच में पड़ जाती है। वह साथ ही साथ इसने डोर ओपन करके उसे अंदर आने को कह ही दिया था। अब इसके हाथ पे लगी चोट पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो इसे मेडिसिन ही लगाने लगी थी। एक्चुअली में ये उसी की वजह से ही इसे आई थी। ये तो उसे प्यार से देखने ही लग गया था। आज की रात इसकी प्रोटेक्शन के लिए उसने यहीं पे ही बिताने का सोच लिया था। अब जब ये वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो गलती से उस रूम में आके सो जाती है जहाँ पे चैनमू सोया था। चैनमू तो आहट सुन के हैरान, वह एहसास होते ही ये तो फ़ौरन से फिर वहाँ से चुपचाप ही उठ के चली जाती है। इसे यही लग रहा था कि जैसे चैनमू ने मुझे देखा ही नहीं। अब इसके जाते ही वो तो पीछे से उठ बैठता है। अचानक ही एक फ़ोटो पे जब इसकी नज़र पड़ती है तो ये हैरान, इसने फिर उसकी फ़ोटो की पिक्चर भी अपने मोबाइल में बना ही ली थी। अगले दिन ये शाओ को खुद ही फिर ब्रेकफास्ट बनाते देख के हैरान कि क्या इसे ये भी बनाना आता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैंगुई ये सारे काम कर भी सकती है। अब उसे क्या पता कि ये मैंगुई नहीं बल्कि शाओ है जो कुछ भी कर सकती है। इसके लिए ये सब कुछ करना तो बाएं हाथ का खेल है। वो तो खुद ही फिर इसे खाना भी खिलाने लगा था। शाओ का बनाया फूड खाते ही इसे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि इसे यहाँ पे अपनी मॉम की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया करती थी। अब बाद में नहाते वक्त इसे वॉशरूम से शाओ की एक ड्रेस पड़ी मिलती है। वो ये देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है। ऊपर से शाओ गलती से यहीं पे ही आ गई थी एंड देन ये उसे खुद को ही देने को बोलने लगती है कि तुम मेरी ड्रेस क्यों ले रहे थे। वो अब गुस्से में इसके पास आके कहता है कि मैं ये नहीं ले रहा था, आखिर को मैंने इसका करना क्या था। अब जब जैसे ही ये उसके हाथ में पकड़ाता है वो ये पकड़ के फ़ौरन से बाहर ही निकल आई थी। यहाँ पे लगे ब्लड और साथ ही साथ फटी हुई शर्ट को देख के ये एकदम शॉक और अपनी बहन को मैसेज करके इस बारे में पूछने लगती है। वो कुछ खास नहीं बताती। ये उसने एक्सीडेंट वाले दिन ही पहनी थी। इसकी जब तसल्ली नहीं होती तो ये फिर खुद ही उसके डॉक्टर का नंबर निकाल के अपनी कल के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है। जन्मू तो वहाँ से चला गया था।
इसका दोस्त इसे मैंगुई की वीडियो ही दिखाने लगा था, जो कि इसने खुद ही इसे कह के निकलवाने को बोली थी, जिसमें मैंगुई फर इंग्लिश बोल रही थी। इसे अब डाउट होने लगता है कि क्या वाकई में मैंगुई को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या वो मुझसे झूठ बोल रही थी। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? ये डॉक्टर से मिलने पहुंच आई होती है, वो तो इसे मैंगुई ही समझ रहे थे। अब बातों ही बातों में इसे पता चलता है कि उस दिन मैंगुई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसकी नोज़ पे भी चोट आई। इस बारे में उसे सिस्टर ने कुछ भी नहीं बताया था, तो इसलिए इसे उसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है। ये तो फिर उनसे बात करके वहाँ से चली गई थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वापस आके ये अपनी सिस्टर से कॉल पे ही बात करना चाहती थी, पर वो नहीं करती। अब इसे शक होने लगता है कि जो मुझे मैसेजेस करती है कि क्या वो वाकई में मैंगुई है भी सही या नहीं। अब जाहिर है इसका भी डाउट करना तो बनता था। जब भी ये उससे कॉल पे बात करने की बात करती, वो तो आगे से टाल ही देती। इसने अब एंटी फैन से डर के रहने वाली सोच को भी हटा ही दिया था। वो जैसे ही इस पे कुछ फेंकते हैं, अब ये भी गुस्से में आ जाती है और उन्हें उन्हीं की टक्कर का ही जवाब देती है। अब लौटी थी ना बॉसी और रूड टाइप की मैंगुई, ये सब जो के सॉन्ग भी देख रहा था, स्माइल करने लगता है। अब नेक्स्ट सॉन्ग के साथ किसिंग सीन का जब इसे पता चलता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअल में ये मैंगुई तो थी नहीं, बस आम सी लड़की शाओ ही थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, सॉन्ग नामी फेमस एक्टर की फ़ैन, और वो उसे पसंद भी तो करती है। सो ये किसिंग सीन तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर इस वजह से चैनमू ज़रा भी खुश नहीं लग रहा होता। अगले दिन ये चोरी चोरी अपना एक पार्सल लेने जाती है। चैनमू भी इसे फॉलो ही कर रहा था। अब इतना हैवी सामान इसे उठाते देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि ये इतनी बहादुर कब से हो गई। इसने चिट फाड़ के डस्टबिन में ही डाल दी थी, जो कि बाद में वो उठा के एड्रेस वगैरह देख लेता है। सॉन्गसी के घर में आज छोटी सी पार्टी थी, जो कि इसने डैड ने ही अरेंज करवाई थी, पर ये ज़रा भी खुश नहीं लग रहा होता। इसके डैड खुद भी बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, सो वो इसे अपनी किसी फिल्म में काम करवाना चाहते हैं, पर ये करने को राज़ी ही नहीं कि मैं बस अपनी मेहनत से ही अपना नाम कमाना चाहता हूँ। मम्मी से तो इसे बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती और वो ज़ोर का इसे चांटा ही मार देती हैं। ये बात इसे बहुत बुरी लग जाती है और इसलिए वो गुस्से में फिर अपने घर से ही चला जाता है। बाहर आके मैंगुई के बारे में ही सोचने लगता है कि एक दफ़ा उसने इसे ये एहसास दिलवाया था कि मैंने तो अपने बलबूते पे अपना नाम कमाया है, जबकि तुम्हारा नाम तो डैड की वजह से फेमस है। ये कॉल करके अब शाओ को मिलने के लिए बुलाता है। चैनमू उधर ही बैठा था, वो इसे बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं देता कि तुम प्लीज़ उधर मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर ये भला कहाँ रुकने वाली थी। इसे देख के सॉन्ग के फेस पे तो स्माइल आ जाती है। दोनों अब खाना खाने जाते हैं। सॉन्ग खुश था कि पहले से वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले इतनी स्वीट नहीं हुआ करती थी जितनी कि ये अब है। चैनू भी जेलिसी में इधर ही आया था, पर उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता, बस मन ही मन में कुटता रहता है। सॉन्ग सी ने तो यहाँ पे इसे हगी कर ली थी। ये अब उसे गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। किस वाले सीन के लिए ये सीसी के साथ मिलकर प्रैक्टिस ही कर रही थी, तो ऊपर से चैनमू आ जाता है। अब यहाँ पे वो अब इसे ही उसके साथ प्रैक्टिस करने को कहती है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों क्लोज आए ही थे कि अचानक सॉन्ग के डोर ओपन करते ही अब घबरा के इन दोनों की किस हो जाती है, जो कि दोनों की फर्स्ट ही थी। अब इनका शूट स्टार्ट। सॉन्ग ने तो मानो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स ही इससे कन्फेस कर ली हो। ये देख के चैनमू की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अब घूर के शाओ को ही देख रहा था। बाद में जैसे ही सॉन्ग इसे रात को एक पार्टी के लिए इनवाइट करने आता है, तो ये तो फ़ौरन से मान ही गई थी। अब ये मौका भला वो कैसे हाथ से जाने दे सकती थी। उसने तो बाकायदा चैनमू को भी रात की दावत दे दी थी, पर यहाँ पे ये तो साफ मना कर देता है कि मैं क्यों आऊँगा। ये अब शाओ के सर पे भी चपत लगाता फिर वहाँ से साइड पे ही हो गया था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।